फ्रेंड्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम अपनी बुक्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि जब हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो उसमें आप क्या एंट्री करते हैं। आपको सबसे पहले ये कंसीडर करना होता है जब भी कोई जर्नल एंट्री करनी होती है कि कौन से दो अकाउंट्स वहां पर अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आपको रूल पता है कि जितना डेबिट होता है उतना भी क्रेडिट भी होता है। सो आपके ऐसे दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे जो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इफेक्ट डालेंगे। तो हमें चेक करना होता है कि कौन से दो अकाउंट्स हैं। जब आप कैश डिपॉजिट करा रहे हैं तो इट मीन्स एक अफेक्ट आपका कैश पर जाएगा, और बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं तो फिर बैंक अकाउंट भी अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पर जो टू अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं वो है कैश एंड बैंक अकाउंट। अब बात आती है कि हम किसे डेबिट करें एंड किसे क्रेडिट करें। जब आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं, आप कैश बैंक में ले जा रहे हैं, तो इट मीन्स जो आपकी बुक्स में कैश का बैलेंस है वो वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। या फिर मैं अदर वे में समझू कि कैश एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो इट मीन बिजनेस से आप कैश लेकर जा रहे हैं, इसी वजह से कैश रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा क्रेडिट। सेकंड, बैंक अकाउंट। जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करवा रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस वहां पर इंक्रीज होगा, इसी वजह से। और दूसरा, पर्सनल अकाउंट भी, और बैंक इज ए रिसीवर, वो अमाउंट रिसीव कर रहा है, तो एज पर दैट रूल बैंक अकाउंट डेबिट। सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड है व्हेन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब उसी की रिवर्स सिचुएशन है कि जब हम कैश विड्रॉल करवा रहे हैं बैंक से, तो यहाँ पर भी कैश एंड बैंक दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। जब आप कैश विड्रॉल करवा रहे हैं तो आपका बैलेंस वो कहां से विड्रॉल करा रहे हैं, बैंक से। अब बैंक इस सिचुएशन में एक गिवर हो जाएगा, क्योंकि बैंक आपको अमाउंट पे कर रहा है, तो बैंक को हम इस एंट्री में करेंगे क्रेडिट। अब जब आप कैश विड्रॉल करा रहे हैं, बैंक आपको अमाउंट पे कर रहा है, तो इट मीन्स आप रिसीव कर रहे हैं, यू आर द रिसीवर ऑफ कैश। So cash is coming in the business. Here we will debit cash account to bank account. Third entry है when check received from a customer and deposited on the same day in the bank. जब आपने कस्टमर से एक चेक रिसीव किया और वो चेक आप सेम डे पर डिपॉजिट करवा देते हैं बैंक में, तब क्या ट्रांजैक्शन होगी। जनरली जब भी हम किसी कस्टमर से अमाउंट रिसीव करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बट अब यहाँ पर आपको कैश रिसीव नहीं हो रहा, आपको रिसीव हो रहा है चेक। तो जब भी आपको चेक रिसीव कहीं से होता है तो आप डेफिनेटली उसे बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो आपका बैंक बैलेंस वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बैंक वहां पर क्या कैसे वर्क करे, एज ए रिसीवर। सो अगर आप सेम डे पर डिपॉजिट करवाते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपने जब चेक डिपॉजिट करवा दिया तो वो आपके बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि सेम डे पर जब आपने डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक ने उसे रिसीव कर लिया, बैंक इज अ रिसीवर। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अब बात आती है कि जब आपने चेक रिसीव तो कर लिया लेकिन सेम डे पर उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, when check is not deposited on the same day। जब आपने चेक डिपॉजिट नहीं करवाया तो बैंक ने रिसीव नहीं करा, तो इट मीन्स बैंक तो वहां पर डेबिट नहीं होगा। तो फिर क्या डेबिट करेंगे। अब चेक तो आपके पास ही है, बैंक में गया नहीं, तो इट मीन्स वहां पर हम क्या डेबिट कर देंगे, चेक इन हैंड। मीन्स चेक अभी आपके पास ही है, अभी वो बैंक में हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर से तो हमने रिसीव कर लिया, बट वो हमारी सिचुएशन है कि हमने अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया,
so will also credited the same customer account but debit will be checked in hand account। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है आपकी कि ये चेक जो आपने सेम डे पर डिपॉजिट नहीं करवाया, मे बी ऑन द नेक्स्ट डे आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, या फर्दर किसी भी डेट में जब आप सेम चेक डिपॉजिट करवाएंगे तब क्या ट्रांजैक्शन करेंगे। देखो वहां पर जब भी चेक डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो बैंक एक रिसीवर की तरह काम करता है। तो एज पर पर्सनल रूल वी नो दैट डेबिट इज द रिसीवर। सो उस केस में हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बट कस्टमर को तो क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि कस्टमर को यहाँ पर रिसीविंग के टाइम पे हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर हम किसे क्रेडिट करेंगे? चेक इन हैंड को, क्योंकि वो चेक अब मेरा बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। तो ट्रांजैक्शन विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ओके, अब आगे देखते हैं हम एंट्रीज कैसे करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है व्हेन कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द चेक। अब देखो यहाँ पर इसी का कोई मैटर नहीं करता कि वो चेक आप डिपॉजिट करवा रहे हैं रिसीव करके या डायरेक्ट कस्टमर डिपॉजिट करा रहा है। जो भी डिपॉजिट कराएगा रिसीवर तो आपका बैंक ही होगा, आपके बैंक में ही जाएगा वो चेक। तो ये एंट्री भी आपकी सेम रहेगी जैसे आप रिसीव करने पर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज व्हेन चेक इज डिसऑनर्ड। समटाइम्स किसी भी रीजन की वजह से, मे बी फंड प्रॉब्लम, मे बी ओवरराइटिंग ऑन द चेक, मे बी सम अदर मिस्टेक्स, तो चेक साइन मिसमैच भी हो सकता है। तो इस वजह से चेक डिसऑनर हो गया, आपका चेक क्लियर नहीं हुआ। तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्योंकि आपने जब रिसीविंग किया डिपॉजिट कराया तो आपने बैंक में डेबिट किया उसे, क्योंकि बैंक ने रिसीव कर दिया था। अब बैंक ने वो चेक कैंसिल कर दिया या डिसऑनर हो गया आपका चेक, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि एक टाइप से आपके बैंक ने वो चेक आपको वापस कर दिया, तो बैंक गिवर हो गया और कस्टमर वापस डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर से हमने ऑलरेडी शो किया था कि हमने उसे रिसीव कर लिया, बट हमें एक्चुअली में अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ डिसऑनर की वजह से, तो हम दोबारा से कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय चेक, जब आप कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, किसी पार्टी को कोई पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू, तो हम वहां पर क्या करते हैं? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसी भी कस्टमर को आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो हम जनरली जब कैश करते हैं तो हम करते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट हम यहाँ पर बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो हम करेंगे कस्टमर टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आपकी हो सकती है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। आपको पता है कि जब भी आप कुछ अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक में, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो जब आप कोई भी अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक मिनिमम बैलेंस वहां पर अपना मेंटेन करके रखना होता है, या फिर कोई अदर रीजन जो आपने फॉलो नहीं किया, आपने कोई डीडी बनवाया या अदर रीजन किसी भी टाइप के कोई चार्जेस भी चार्ज करता है बैंक, और सेम इंटरेस्ट भी चार्ज करता है कि अगर आपने वहां से कुछ ओवरड्राफ्ट किया है या आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो एक टाइप से हमारे लिए क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है। जब वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, तो बैंक वहां पर क्या है? इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है हमारे से, तो हमारे लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम एज इट इज इंटरेस्ट की जगह आपके बैंक चार्जेस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपने डीडी बनवाया या अदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की जिससे बैंक चार्जेस लेता है, जिसके
तो वहां पर बैंक चार्जेस भी एक टाइप से एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो वहां पर आप करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बात आती है कि अगर आपसे बैंक चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट, तो सेम वे में आपकी सेविंग पर आपको इंटरेस्ट वो देता भी है, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। अब जब बैंक इंटरेस्ट आपको दे रहा है तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, वो आपके बैंक बैलेंस में ही जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, इंटरेस्ट को हम करेंगे क्रेडिट। बैंक में जाएगा आपका इंटरेस्ट, क्योंकि वहां पर जो भी आपका सेविंग अमाउंट है इंटरेस्ट भी उसी में ही ऐड अप होता है, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है और बैंक ही रिसीव कर रहा है उस इंटरेस्ट को, तो बैंक यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। और इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो हमारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो बैंक से रिलेटेड है, इन्हें हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।